हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बार बहुत सारी इंट्राडे की स्ट्रेटजी हमने आपके साथ शेयर की, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की। आप लोगों की डिमांड थी सर हम इन्वेस्टर के लिए भी कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर कीजिए जिससे आराम से 20-30% रिटर्न कमा सके। तो लीजिए मेरे भाई, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां पर आप आराम से अपनी पोजीशन में 20-30% मिनिमम लेवल पर कमा सकते हैं, वो भी मैं चार्ट के साथ, डेटा के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आपका आई ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी है जो बड़े बड़े हाउस भी, फंड हाउस भी इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो आपको देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। और एक मजे की चीज बोलूं, जब आप इसको जैसे जैसे देखोगे ना, तो कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं इस मार्केट के, वो कहेंगे अरे यार सोचा था, कभी किया नहीं, लेकिन अब लाइव प्रूफ देखने के बाद आप कल से ही शुरू कर दोगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करना, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, पैसे कमा सको और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ के स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। अब रूल क्या है, देखिए ये जो स्ट्रेटजी है सबसे पहले सिर्फ अप्लाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पर ही होती है, एरे गैरे नथु खेरे पे नहीं। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आप किसको कहोगे, ये आपका सवाल आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, निफ्टी 50 में जो टॉप 15 टॉप 20 स्टॉक हैं, सिर्फ उस पर फोकस करें। मैं एकदम चीजों को आसान करते जा रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो पहला तरीका, फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग शेयर, वहीं पे स्ट्रेटजी लगाएंगे। निफ्टी उसके सिलेक्शन के लिए निफ्टी 50 के स्टॉक में जाइए, उसमें भी टॉप 15 टॉप 20 को सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ उस पे फोकस कीजिए। उसके अलावा अगर आप ये स्ट्रेटजी कहीं और लगाते हैं, आप फेल हो जाएंगे, आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे डूब सकते हैं। बहुत क्रिस्प और क्लियर, इसलिए रूल में अपने मन से कोई बदलाव, कोई छेड़खानी मत कीजिएगा। अब यहां पर जिस भी स्टॉक को आप चुनते हो, जिस भी स्टॉक को आप पसंद करते हो, वहां पर उसकी पास्ट हिस्ट्री को चेक कीजिए। पास्ट हिस्ट्री में आप आराम से, सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपके नजर में, अगर आप आंख बंद करोगे तो कहोगे यस 2008 का एक टाइम फ्रेम ऐसा था जहां पे सबसे बड़ी गिरावट आई थी, और उसके बाद 2020 का कोरोना का एक टाइम फ्रेम था जिसमें सबसे बड़ी गिरावट आई थी। करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी पीरियड के लिए 2008 तक के क्रैश पीरियड को देख लेते हैं। अब वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक का जो 2020 का क्रैश देख लीजिए, 2008 का क्रैश देख लीजिए कि भैया तुम किस लेवल पर सबसे ज्यादा गिरे थे। 2020 के मार्च वाले में ज्यादा गिरे थे या 2008-9 का जो क्रैश हुआ था उसमें ज्यादा गिरे थे। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कोई स्टॉक मैक्सिमम कितना गिरा था। तो जो भी स्टॉक जितना मैक्सिमम गिरा हो, आप उसको पकड़ लीजिए। और इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चार्ट पे आप जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे या गूगल फाइनेंस पे, आसानी से ये सब चीजें मिल जाती है। क्योंकि आपका अगला सवाल होगा ये कैसे देखें, बिल्कुल परेशानी, या तो आप चले जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट खोलिए, चार्ट खोल के वहां पर आप जब मंथली चार्ट में क्लिक करेंगे तो ये आसानी से दिख जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, या गूगल फाइनेंस में वहां पे दिख सकता है कि कितना % क्रैश हुआ। ठीक है। अब यहां पर इसको आसान कर दिया, स्टॉक सिलेक्शन आसान कर दिया, उसके क्रैश को देखने को मैंने आसान कर दिया, यानी आपकी परेशानी अब हो गई दूर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्टॉक कहां से चुनूं। अब यहां पर और आसान करते हैं सीधा। अगर हम बात करें रिलायंस, सबका फेवरेट, सबका पसंदीदा, सब वहां ट्रेड करते हैं, तो हम रिलायंस के एग्जांपल से ही सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं जिससे आसानी आपको रहे। तो अब हम क्या करते हैं कि रिलायंस का प्राइस 2000 के पास चल रहा है, तो हम राउंड फिगर में 2000 ले लेते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि 50% का क्रैश आया 2008 में, करेक्ट, मान के चलते हैं। ऐसे वो 55% का था, बट हम एक राउंड फिगर में, कि आपको आसानी रहे समझने में कि कितने मतलब कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे, इसलिए एक एकदम राउंड फिगर लेके चले। तो रिलायंस का प्राइस हो गया 2000 रुपए जो आज है। हम ये मान के चलते हैं कि 2008 में 50% गिरा था। अब यानी मतलब क्या हुआ कि 2000 का स्टॉक
अगर 50% गिरा तो उसका प्राइस कितना हो गया? 1,000 रुपया। करेक्ट, सीधा है। 2,000 का माल 1,000। लेकिन अब यहां पर अगर 2,000 में आप चले जाएं, 2008 के समय में आप चले जाएं, तो वहां पे आज जो रिलायंस का प्राइस है वो उस समय आपको नहीं दिखेगा। करेक्ट है, उस समय कुछ और प्राइस दिखेंगे, अराउंड 1300-1400 का। एक रफली आइडिया, सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? यहां पर यह है कि मार्केट में तेजी और मंदी लगी रहती है, और मार्केट का ये एक पूरा साइकिल होता है जहां पे मार्केट ऊपर नीचे करते 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 सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, जिसको आप सबसे अच्छा रिलायंस से समझ सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने ये कहा कि आज के डेट में अगर हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं तो 2,000 का माल हो गया 1,000, 50% क्रैश के हिसाब से। अब इस में हम पोजिशनल स्ट्रेटजी कैसे यूज करके पैसा कमाएंगे, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आई होप चीजें समझ में आ गई हो। तो लाइक का बटन सिर्फ इसलिए दबाइएगा कि मुझे यह समझ में आ जाए कि यस, मुझे समझ में यहां तक आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या करना है? 2,000 से लेके 1,000 के बीच में बाय करना है। कैसे बाय करना है, इस चीज को समझते हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं, सिंपल। 2,000 रुपए से हर 50 रुपीज के डिप पर हम लेते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हम 2,000 पे भी ले रहे हैं, 1950 पे भी ले रहे हैं, 1900 में भी ले रहे हैं, 1850 में भी ले रहे हैं, 1800 में भी ले रहे हैं, 1750 में भी ले रहे हैं, 1700 में भी ले रहे हैं, 1650 में भी ले रहे हैं, 1600 में भी ले रहे हैं, 1550 में भी ले रहे हैं, 1500 में भी ले रहे हैं, 1450 में भी ले रहे हैं, 1400, 1350, 1250, 1150, 1100, 1050 और 1,000। यानी 2,000 से 1,000 तक के प्राइस में हर 50 रुपीज के डिप पर बिना दिमाग लगाए कि अरे गिर रहा है, अब लें कि ना लें, अरे गिर रहा है, लें या ना लें, आप टोटल 20 टाइम्स बाइंग करेंगे हर 50 रुपीज के डिप पर, बिना रूल चेंज किए, बिना डरे। अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, या आपका सवाल होगा कितना लेना है मेरे भाई? तो यहां पर हम ये समझते हैं कि हर 50 रुपीज के लेवल पर आप 10,000 रुपए लगाते हैं। कितना? 10,000 रुपए। अब 10,000 एक बेसिक कैपेसिटी के हिसाब से मैंने बताया है, क्योंकि 2,000 का शेयर है। अगर 10,000 रुपए भी आप लगाते हैं तो आपको सिर्फ 5 शेयर मिलेंगे, यानी क्वांटिटी वाइज शेयर सिर्फ 5 आएंगे, और जैसे जैसे नीचे आएगा एक आध शेयर आपके हाथ में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक मजे की चीज और है, अगर आपका फंड स्मॉल है तो आप उसके अनुसार सिर्फ 1 शेयर या 2 शेयर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10,000 रुपए का ही गेम प्ले करें, यानी जिसका जैसा फंड। यानी जो मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 की कहानी कही, अगर आपका फंड ज्यादा है तो आप 50-50 हजार रुपए के भी शेयर हर डीप में ले सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा और डीप में समझे तो 2008 में रिलायंस का जो क्रैश था वो 2020 से बिग था। करेक्ट है। और अगर एग्जांपल के लिए चाहें तो आप 2020 के टाइम में लेना शुरू करते हैं, 2020 के, तो वो भी आपको रिटर्न देगा। यानी चाहे आप 2008 के टाइम में लिए होते ये पोजिशनल को, चाहे 2020 के टाइम में लिए होते, और फिर लास्ट में हम आएंगे अभी करंट सिनारियो में। यानी हम हर एक सिनारियो आपके पास लेके चलेंगे, आपको कहीं सिर्फ एक अच्छा सिनारियो नहीं, सारे सिनारियो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम हर एक सिनारियो में अप्लाई करते हैं, हर जगह फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के साथ पैसा बनता है। तो 2020 में ये जो चल रहा था ना, 1500 के पास में चल रहा था। ये मार्च की कहानी बता रहा हूं, 2020 मार्च की, और लो कितना लगा था? 867 का। अब जो चीज मैंने बताई थी उसको मैं अप्लाई करके 2020 के मार्च पे दिखाता हूं। तो यानी मार्च में 2020 के पास में 1500 का प्राइस चला था, तो यानी 1500 का जब प्राइस था तो आपने 10,000 का शेयर लिया, तो आपके पास कितने शेयर आए? 6 शेयर आए। फिर 1450 में आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए तो आपको फिर से 6 शेयर आए। फिर 1400 में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 7 शेयर आए। 1350 में आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, 7 शेयर आए। 1300 में 10,000 इन्वेस्ट किया, 7 शेयर आए। 1250 में 10,000 का इन्वेस्ट किया, 8 शेयर आए। 1200 में 10,000 का इन्वेस्ट किया, 8 शेयर आए। 1150 में 10,000 का इन्वेस्ट किया, 8 शेयर आए।
100 में 10,000 का इन्वेस्ट किया, 9 शेयर आए। 1050 में 10,000 का इन्वेस्ट किया, 9 शेयर आए। 1000 में जब प्राइस था 10,000 का इन्वेस्ट किया, 10 शेयर आए। 950 में इन्वेस्ट 10,000, 10 शेयर। 900 में 10,000 इन्वेस्ट 11 शेयर। 850 इक्वल टू नील। क्यों? क्योंकि लो लगा था 867। अब टोटल क्वांटिटी शेयर आपके पास कितने आए? 106। एवरेज प्राइस आपका क्या हुआ? 1200। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1,30,000। ध्यान से समझिएगा। अब अगर आज की बात करें या आज से पहले की बात करें, तो आज से पहले अगर रिलायंस के हाई को गौर करें तो 2375, और अगर आज की बात करें तो 2000 के पास ट्रेड कर रहा है। 2000 के पास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हमने पहले की है, रिलीज के दिन कोई भी डेट आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए हम राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए हम 1975 की बात करें कि 1975 का प्राइस, तो आपका एवरेज प्राइस कितना था? 1200। और 1975 में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो कितना हुआ? 775। आपके पास शेयर कितने थे? 106। तो 775 में 106 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना पैसा आता है? 82,150। यानी 1,30,000 रुपए लगाकर आपने कितने कमाए? 82,150 रुपए। यानी मोटा मोटा 63 से 65% का आपको रिटर्न मिला। हमने आपको 20 to 30% बोला था, वो भी क्यों, वो भी समझिएगा। लेकिन मैं चाहता था आप वर्स्ट केस भी देखें और एक नॉर्मल केस भी देखें। दोनों केस देखना जरूरी है। वर्स्ट केस देखने से क्या होता है? डर खत्म हो जाता है कि अरे यार, रियलिटी में मार्केट कितना भी गिरा, इसने रिटर्न दिया। अगर हम अच्छे शेयर के साथ थे, अगर कोरोना में भी हम सिर्फ यही रूल अप्लाई कर लेते तो डरते नहीं, पैसा तो बन ही जाता। जहां पे लोग डरा रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जीरो तो होगा नहीं क्वालिटी फंडामेंटल शेयर। करेक्ट है। और ना अच्छे फंडामेंटल शेयर 30% तक टूटने में दम तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर की बात कर रहा हूं, वहां पर ये सब तो एक बड़ी आसानी चीज। तो अब ऐसा रिटर्न आपको किस लिए मिल गया? कोरोना के कारण मिल गया। अगर 2008 का हिसाब मिलाएंगे, वहां क्यों मिल गया? बड़ी क्राइसिस के कारण मिल गया। करेक्ट है। अब यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं पोजिशनल स्ट्रेटजी, जो आपको किसी भी स्टॉक में हमने क्या बोला? 20 to 30% का रिस्क रिटर्न देगा। अब कैसे? हमारे 2021 के करंट मामले पर। अब एग्जांपल के लिए आप आईटी सेक्टर ले लीजिए, बहुत अच्छी तेजी, उसके बाद गिर रहा है। अब लोगों, अगर सोचिए आप चाहे किसी भी प्राइस से लेना शुरू कर रहे हैं अपनी पोजिशनल स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्या आपको तकलीफ होने वाली है? या आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाए जो बीच में काफी गिरा है, या आप बंधन बैंक ले लें जो काफी गिरा है, जो आरबीएल बैंक ले लें काफी गिरा है। अब मुझे यह बताइए कि इस पोजिशनल स्ट्रेटजी से जहां पे आप डर रहे हैं उसको अगर लेंगे तो उसके बाउंस बैक में आप पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर बीच में काफी गिरा, बाउंस हुआ। आप सिर्फ ये कैलकुलेशन डाल के देख लें जहां पे वो एक पोजिशनल, मैंने क्या बोला, मैं लेटेस्ट पोजिशनल की बात करूंगा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट पे सिर्फ डाल के देख लें, आपको आराम से पैसा मिलेगा। हिंदुस्तान एचडीएफसी बैंक पे डाल के देख ले, आराम से पैसा मिलेगा। और सबसे प्यारी चीज जो रिलायंस में मैंने 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न बताया ना, वहां पे मैंने वीडियो के शुरू में कही थी अगर आपकी कैपेसिटी हो सिर्फ एक शेयर लेने की, तो आप एक शेयर लेके भी आप इसको अप्लाई करोगे तो भी एक शेयर वालों को भी 60% से ऊपर का रिटर्न मिलता। अब एक चीज ये बताएं जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि कुछ लोगों के दिमाग में होगा, कभी यूज नहीं किया होगा। कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में था बट यूज नहीं किया था? किस किस ने सोचा बट कभी ट्राई नहीं किया? अब ये जो रियल प्रूफ है, चाहे 2021 का हो, 2021 क्योंकि मार्केट में थोड़ी गिरावट, 2020 क्योंकि बड़ी गिरावट, 2000 सबसे बड़ी गिरावट, इस तरीके से हर एक एंगल की एनालिसिस जहां पे किस तरीके से गिरावट में, मतलब आपको वर्स्ट केस में भी नहीं डरना है, नॉर्मल केस में भी नहीं डरना है, और जैसी मार्केट की गिरावट वहां पे आप उस तरीके से कमा सकते हो। तो कैसी लगी ये पूरी स्ट्रेटजी? क्या लगा नजरिया, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ कमी रहेगी तो आप ही की कमेंट से हम इंप्रूव करके और बेहतर और इजी ला सकते हैं, जिससे आप कमाओ कमाओ कमाओ, मार्केट के प्रति नजरिया बदले। और स्मॉल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही रामबान चीज है, क्योंकि एक एक शेयर पे भी आप काम करके कमा सकते हो। ये सबसे प्यारी चीज है। तो बस प्यार देते रहिए और हम ऐसी ही बेहतरीन चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।